हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में अगला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं, जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो सीधी इस तरह सीधी न जा कर के वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उसको जाना था इस तरह, ठीक है, जाना था इस तरह सीधा, पर वो जब भी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो थोड़ा बेंड हो जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को, बेंडिंग ऑफ लाइट को, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है आपका, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, क्या है प्रकाश का, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये है अपवर्तित किरण। ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट, एक नोट करने का पॉइंट है कि ये साइन आई है, ये साइन आर है। ठीक है, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है साइन आई होता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण साइन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि एंगल आर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, किसी किसी केस में हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर केस में क्या होते हैं, एंगल आई एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ गए। अब एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किस तरफ बेंड होती है, अभिलंब की तरफ बेंड होती है या अभिलंब से दूर भागती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ये जानने का ज़रूरत है। तो आइए देख, सबसे पहले हम लोग को समझना ज़रूरी है कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश किरण को प्रवेश करने के क्रम में माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ही हो सकते हैं। पहला क्या होता है, सघन माध्यम। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, विरल माध्यम। ठीक है, यही दो माध्यम हो सकते हैं जिससे प्रकाश किरण आपतित हो सकती है और अपवर्तित हो सकती है। ठीक है, अब सघन माध्यम किसको कहते हैं। ठीक है, सघन माध्यम उसको कहते हैं जिसके अणु एक साथ मिले होते हैं, जैसे कि कोई ठोस हो गया, कोई द्रव्य होगा जिसके अणु आपस में सटे हुए होते हैं। ठीक है, और विरल माध्यम क्या हो गया, जिसके अणु दूसरे माध्यम की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं। ठीक है, वो विरल माध्यम होता है। जैसे कि आपके कितने तरह के मटेरियल होते हैं, एक तो होता है गैस होता है, ठीक है, एक होता है द्रव्य होता है, और एक क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है। तो इसमें क्या है, गैस अधिक
गैस कम सघन होता है, ठीक है। द्रव्य की अपेक्षा गैस कम सघन होता है और ठोस की अपेक्षा द्रव्य कम सघन होता है, ठीक है। यानी कि ठोस सबसे ज़्यादा सघन होता है, उसके बाद द्रव्य होता है, उसके बाद गैस होता है, ठीक है। इतना चीज़ को समझ गए। तो अब यहाँ देखिए, ये विरल माध्यम है, ठीक है। ये क्या है? विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। और ये बीच का पॉइंट है जहाँ से विरल और सघन एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये सघन माध्यम है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, विरल माध्यम से एक लाइट आती है, ठीक है। विरल माध्यम से क्या हो रही है? एक लाइट आ रही है, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ एक अभिलंब डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब लाइट प्रवेश करती है तो ये क्या करती है? ये सीधी न जा कर के ये अभिलंब की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। ये क्या होती है? अभिलंब की तरफ में बेंड होती है। जब विरल से सघन आती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? आई जो है, एंगल आई एंगल आर से बड़ा होता है। जिसमें क्या होता है? एंगल आई ग्रेटर देन होता है एंगल आर, ठीक है। ये चीज़ समझ गए विरल से सघन में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? अब इसको हम लोग उल्टा लेते हैं, ठीक है। उल्टा कैसे लेते हैं? ये सघन माध्यम हो गया, ठीक है। ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो जब सघन माध्यम से आपतित किरण आ रही है, ठीक है, सघन माध्यम से आपतित किरण आ रही है और वो जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और जब वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब ये सीधी न जा कर के अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, ठीक है। जब सघन से विरल आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, विरल से सघन जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एंगल आई जो होता है एंगल आर से छोटा होता है। इसमें क्या होता है? एंगल आई एंगल आर से छोटा होता है, ठीक है। इसमें एंगल आर बड़ा होता है, समझ गए। सघन और विरल माध्यम क्या होता है? आइए हम लोग देखते हैं कि किसी आयताकार कांच के स्लैब में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है, ठीक है। उसको डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं आयताकार कांच के स्लैब से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन किरण अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश किरण आयताकार स्लैब की झिल्ली से गुजरती है तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन, लेकिन इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये आखिर होता कैसे है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये कांच का एक स्लैब है, ठीक है। ये क्या है? कांच का एक आयताकार स्लैब है। तो स्लैब क्या होता है? ठोस होता है, ठीक है। स्लैब ठोस होता है। स्लैब के ऊपर का जो हिस्सा है वो विरल माध्यम होता है और स्लैब क्या होता है? सघन माध्यम होता है। तो यहाँ देखिए, जब आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण आई, ठीक है, आपतित किरण प्रवेश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में, या देखिए, आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वो सीधी न जा कर के अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। ये
बैक जाके देखिए, ये मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से आपतित किरण आती है सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। उसको जाना था इस दिशा में सीधी, बट वो क्या करती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ देखिए, यही रे स्लैब में जहाँ मुड़ी वो तो सीधी आएगी अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक और अभिलंब डालते हैं, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये दोबारा विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो जब ये रे दोबारा विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगी, इस तरह से ना जाती हुई ये क्या करेगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये जो रे लास्ट में हम लोग विरल माध्यम से, फिर विरल माध्यम में जो रे मिला हम लोग को अपवर्तन के पश्चात, विरल माध्यम से विरल माध्यम में जो रे लाइट मिला हम लोग को अपवर्तन के पश्चात, इस रे लाइट को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको पिंक से बना दे रही हूँ तो समझ में आएगा। ये लाइट ये आपतित किरण क्या था, इस तरह से आना था इसको, तो इसको क्या कीजिए, ड्रॉ, आपतित किरण को क्या करना था, इस तरह से आना था, तो इसको ड्रॉ करके आगे की तरफ खींचिए, ठीक है। तो क्या हम लोग पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि ये निर्गत किरण और ये जो आपतित किरण है, ठीक है, निर्गत किरण और आपतित किरण क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। पिछला इसका जो डेफिनेशन था उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ था कि निर्गत किरण, जब लाइट किसी स्लैब आयताकार कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, स्लैब से गुजरती है, तो जो निर्गत किरण होती है, ठीक है, ये निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, समांतर होती है, लेकिन ये अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, ठीक है, पथ से दूसरे जगह पे होती है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ था, दूसरा लिखा हुआ था कि जब आयताकार कांच की झिल्ली से गुजरती है तो निर्गत किरण और आपतन किरण, आपतित किरण, ठीक है, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का जो लंबवत दूरी होता है, ये जो लंबवत दूरी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं, ठीक है। पार्श्व क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यही चीज़ लिखा हुआ था पीछे देखिएगा, डेफिनेशन में यही चीज़ लिखा हुआ था कि पीछे डेफिनेशन में देखिएगा कि यही चीज़ लिखा हुआ था कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का लंबवत दूरी जो होता है वो पार्श्व विस्थापन कहलाता है, ठीक है। और क्या है, जब आपतित किरण किसी कांच के स्लैब से गुजरती है तो किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ था। तो कांच के स्लैब में अपवर्तन समझ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगी कि अपवर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।